प्रकृति की जय हो। साथियों, आज का यह वीडियो स्वर विज्ञान के फैमिली मेंबर नेकराम जी जुड़े हैं। उनका प्रश्न आया हुआ है कि जैसे उनका कहना है प्रश्न में कि कृष्ण पक्ष के 3 दिन सूर्य चलता है और शुक्ल पक्ष के 3 दिन चंद्र चलता है। इसी क्रम को हम एक पक्ष कहते हैं, लेकिन एक पक्ष में तिथि भी आती हैं कैलेंडर के अनुसार। तो उन तिथियों का स्वर से मिलान कैसे करें, यह पहला प्रश्न है। दूसरा है उनका कि 3 दिन सूर्य स्वर के होते हैं और 3 दिन चंद्र स्वर के होते हैं। तो फिर बुधवार जो बचा है वो कौन से दिन का है। यदि आप लोग भी इस प्रश्न का हल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। जैसे कि नेकराम जी, हमारे 15 दिन के पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में हम 3 दिन सूर्य स्वर के गिनते हैं और शुक्ल पक्ष में 3 दिन चंद्र स्वर के गिनते हैं। अब इसमें जो तिथि है तो तिथि सूर्य की और चंद्र की अलग अलग हैं। जैसे सूर्य की तिथि है एकम, तीज, पंचम, सप्तमी, नवमी, 11, 13 और अमावस्या। यह सूर्य की तिथियां हैं। इसी में द्विज, चौथ, छठ, 8, 10, 12, 14 यह है चंद्र की तिथियां हैं। अब आपको कैलेंडर के हिसाब से नहीं, इसमें जो बताई गई विधि है इस प्रकार से इसमें मिलान करना है। अब इसमें मिलाने के लिए आपको जानना है क्या, अभी आपको ये सूर्य स्वर है हमारा दायां और बायां हमारा चंद्र स्वर है। तो सूर्य स्वर के 3 दिन होते हैं। कितने? 3 दिन। तो 3 दिन में कौन कौन से हैं? पहला मंगलवार, दूसरा शनिवार और तीसरा रविवार। यह 3 दिन हमारे सूर्य के होते हैं। अब जो हमारा लेफ्ट वाला चंद्र स्वर है इसके भी 4 दिन होते हैं। जैसे सोमवार, दूसरा बुधवार, तीसरा गुरुवार और चौथा शुक्रवार। यह 4 दिन हमारे चंद्र के होते हैं। अब पहले आपने क्या देखा, कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की तिथि क्या हुई? एकम या तीज। चलिए उदाहरण के लिए हम 5 कर लेते हैं। पंचम, तो आपने कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि, ये 2 चीज़ हो गई। और तीसरा आपका ये सूर्य स्वर होना चाहिए और चौथा सूर्य का दिन होना चाहिए। क्या? सूर्य का दिन। जैसे अभी बताया आपको, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो शनिवार हो और चाहे वो रविवार हो, ये चारों 4 बराबर मैच हो गए। आपके काम करने के लिए यदि जो इंसान इस विश्व का, पूरे विश्व का कोई भी इंसान इन 4 चीज़ों को मिलान करके अपने जीवन के काम करता है, उसका काम कोई भी असफल नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी ताकतवर इंसान हो असफल करने वाला, पर उसका काम असफल नहीं कर सकता है। ऐसा प्रकृति हमारा साथ देती है उसमें, क्योंकि चारों मार्ग हम प्रकृति के अपना चुके हैं। अब मेरा कुछ भी नहीं है, तो प्रकृति का कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। इसलिए निश्चिंत होकर के काम करिए। ठीक इसी क्रिया को हम अपने चंद्र स्वर में भी दोहरा लेते हैं। जैसे कि शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के अब दिन होते हैं, तो दिन में हम क्या जोड़ लेंगे, चाहे वो हमारा सोमवार हो और चाहे वो हमारा बुधवार हो, चाहे वो हमारा गुरुवार हो, चाहे हमारा शुक्रवार हो। तो 2 हो गए। अब शुक्ल पक्ष की तिथि है, उदाहरण के लिए ले लें हम चौथ है। तो चतुर्थी को हम ले लेते हैं। जो भी काम कर रहे हैं
उस काम के लिए। तो 3 चीज़ें हो गई। और चौथा, जिस दिन वो काम करेंगे वो उस दिन हमारा चंद्र सौर उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मिल गई। अब आप दुनिया का कोई भी काम करिए, आपका वो काम कोई असफल नहीं कर सकता है। ऐसा प्रकृति हमें पावर और ताकत देती है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सूर्य और चंद्र के जो भेद होते हैं हम लोगों को बताए नहीं गए अभी तक, उनको अच्छी तरह समझे होंगे। आप अपने काम करके देखिए और फिर देखिए आपको कितनी बड़ी सफलता हासिल लगती है। लेकिन मैं अंत में फिर कहूँगा, कभी भी भूल करके यदि आपने इन ऐसे समय का दुरुपयोग कर दिया तो प्रकृति हमें दंड भी निर्धारित करती है। तो दंड खाने के लिए भी तैयार रहना। फिर बाद में न कहना कि क्रिया आपने बताई थी। तो ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ मैं ये भी बताता हूँ कि आपको इसमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है, पर हित के लिए और भलाई के लिए और अपने जीवन चलाने के लिए। यदि आपने दुरुपयोग कर दिया तो आपको दंड से बचाने वाला कोई भी नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।